हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वेटी वेरी फील कनेक्टेड विथ। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश विद अतुल। सबसे पहले तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू गॉट। ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही थी और अच्छा स्टार्ट भी हुआ था और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों की वजह से ये रुक जा रहा था। ठीक है, बट होपफुली ना तो आपसे ये रुकेगा ना ही हम लोग रुकेंगे। ठीक, प्रॉब्लम क्या हो रही थी वो भी बता देते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पहले बोर्ड अपडेट में चला गया था, उसकी इशूज रिजॉल्व हुई, तो उसके बाद मेरा कल तबीयत खराब हो गया, फिर तरह तरह के कारणों के कारण क्लास नहीं हो पाया। चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू रखेंगे अपना ये सीरीज उसी अंदाज में जिस तरह से हमने स्टार्ट करा था। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्यूशन। जिनको भी टॉपिक अगर लिखना हो, अगर वो समझने के लिए लिखते हो, तो वो अपना टॉपिक का नाम लिख सकते हैं एंड दैट इज पोल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, अपना हेडिंग डाल सकते हो। आज का टॉपिक जो है हम लोग का वो पोल्यूशन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और पढ़ना के साथ साथ हम लोग इसको लिखने और समझने का भी कोशिश करेंगे और साथ में वर्ड्स भी देखने का सवाल मतलब प्रयास करेंगे। चलिए, पॉल्यूशन हैज इमर्ज्ड। पॉल्यूशन क्या हुआ है? इमर्ज हुआ है। अब इमर्ज का मतलब नहीं बताऊंगा, इससे पहले वाले क्लासेस देखो। ठीक है, क्योंकि वही आपके फिर आगे चलने में हेल्प करेगा। ठीक, एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। देखो, पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट मतलब वातावरण जो है वो तो खराब होता ही है, साथ में जो हेल्थ है, जो हमारे जो हेल्थ होते हैं, ह्यूमन हेल्थ जो होता है वो भी, या फिर एनिमल हेल्थ भी खराब हो रहा है। चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न एरा। आधुनिक काल में ये उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज तक हम लोग फेस किए हैं या फिर करने वाले हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? बहुत तेजी से। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड द डिग्रेडेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सोयल क्वालिटी। अब कह रहा है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन का ग्रोथ जैसे जैसे हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, घर नए बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, और सिग्निफिकेंटली महत्व के साथ कंट्रीब्यूटेड टू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब होता है किसी भी चीज का घट जाना, है ना, और किसी भी चीज का बर्बाद हो जाना। ऑफ एयर, ऑब्वियसली एयर क्वालिटी दिल्ली की देखो कितनी खराब हो गई है। वाटर मतलब पानी के बारे में। एंड नेचुरल रिसोर्सेस मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सब पे चोट है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। आर बिंग डिप्लीटेड। ठीक है, सॉइल नहीं, यहां से होगा ना। एज अ रिजल्ट मतलब उसका जो रिजल्ट है, उसका जो क्या बोलते हैं इन द एंड, जो आपको पता चलता है, आर बीइंग डिसरप्टेड। जो रिजल्ट है उसका क्या हो रहा है? डिसरप्ट हो रहा है, मतलब वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी क्या हो रहे हैं? एकदम डिप्लीटेड, घटते जा रहे हैं। पानी का लेयर घट रहा है, पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। एंड ह्यूमन हेल्थ इज इंक्रीजिंगली एट रिस्क। एग्जैक्टली, ह्यूमन हेल्थ जो है वो पूरी तरह से क्या हो रहा है? एकदम खराब हो चुका है, या खराब हो रहा है, या धीरे धीरे एकदम बर्बाद हो रहा है। ठीक, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट। इन्वायरमेंटल मतलब जो वातावरणीय जो जानकारी रखते हैं, जैसे हम इंग्लिश एक्सपर्ट हैं तो कोई ना कोई इन्वायरमेंट एक्सपर्ट भी होते हैं, मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या वो सब, हैव रिपीटेडली मत वार्न दैट। अब वो लोग ना पूरी तरह से उनका काम ही है कि आपको सचेत करना, आपको चेत करना। इफेक्टिव मेजर्स, वो कह रहे हैं कि भैया कुछ ना कुछ इफेक्टिव मेजर्स मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रभावी तरीका लेकर के आई है जिससे इन सब चीजों से निपटा जा सके। आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब जो चीज वो बता रहे हैं कि ये चीज करनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे यूज होना चाहिए, वो करने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। द कंसिक्वेंसेस, अब खामियाजा जो है उसका, ऑफ पॉपुलेशन कुड बिकम मोर इरिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। कहने का मतलब ये है कि अगर यही चीज जैसे चल रहा है वो चलता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा जब इसको इरिवर्सिबल मतलब उस चीज को फिर से आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, बैक डायरेक्शन में लेकर के नहीं जा पाओगे कि ये चीज एकदम बर्बाद हो गया फिर वो से सही से काम करने लगे, ऐसा फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 3, एयर पोल्यूशन कॉज बाय व्हीकल एमिशंस। अब जो व्हीकल है, अब तो भारत स्टेट 6 आ गया है, शायद अब उससे भी ज्यादा जाए। बाय व्हीकल एमिशन, अब वो जो कार्बन एमिशन जितने भी करते हैं वो तो करते ही हैं। जो व्हीकल हैं, बहुत सारे व्हीकल्स आप देखोगे कि आपके गांव कस्बे में या फिर आप दिल्ली वगैरह से हैं, तो वो जो धुआं छोड़ रहे हैं उसके बावजूद भी वो व्हीकल चल रही है ना। बात क्या हो गई है ना कि हम लोग भी खुद जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के। हम लोग भी सही से इस बात को नहीं रख पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे किसी भी चीज का अच्छे तरीके से यूज किया जाए, है ना। अगर आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे तो वो बर्बाद ही हो जाएगी, है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट
एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब वही पेट्रोल डीजल जिनको आप आगे ले जाकर के यूज करते हो, इज अ मेजर कंसर्न इन मेनी सिटीज। बहुत सारे शहरों में क्या है, मेजर कंसर्न बन चुका है कि भैया अगर ऐसा खराब होते जा रहा है धीरे धीरे सब कुछ क्या हो जाएगा, डिप्लीट, खत्म हो जाएगा। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम untreated seaways and industrial discharge threatens aquatic life। aquatic life मतलब जो फिश वगैरह होते हैं, है ना, मतलब जो पॉन्स पॉन्स बोलते हैं, रिवर्स वगैरह में होते हैं, सीज वगैरह में होते हैं, मतलब समुद्र वगैरह में होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। थ्रेटेंस, थ्रेटेंस मतलब होता है, यहाँ थ्रेट का मतलब धमकी देना नहीं होता है, थ्रेटन मतलब उसको खतरा है, किसको, एक्वेटिक लाइफ को, जो पानी के नीचे जो जीवन है उसको क्या है, खतरा है। एंड रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी, इसका क्या है कि उसकी जो पहुंच है, उसकी जो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण चीजें हैं, ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब किसी भी चीज का अवेलेबिलिटी क्या करना, खत्म करना। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर सबके जीवन पे आफत है ना। और ये चीज थ्रेटन एक्वेटिक लाइफ को इसलिए कर रहा है क्योंकि समंदर के बाहर भीतर कौन देख रहा है और कौन उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बात समझ रहे हैं। चलिए फर्दर मोर आगे की बात, प्लास्टिक वेस्ट हैज बिकम अ ग्लोबल इशू। प्लास्टिक वेस्ट क्या है, वो एक ग्लोबल इशू बन चुका है, एकदम करेक्ट बात है, वो एकदम क्या बन चुका है, ग्लोबल इशू। एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एक्यूमुलेट इन लैंडफिल्स, रिवर्स एंड ओशंस। देखो कोई ऐसा चीज जो वाटर में नहीं जानी चाहिए, क्या वाटर में नहीं जानी चाहिए, वो सारी चीजें अब जा गई है, अब उसमें जाकर के मिल चुकी है, एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो अब फिर वो क्या करेगी, उसको पल्यूट करने का ही तो काम करेगी, उसको क्या चीज का काम करेगी, पल्यूट करने का भी काम करेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अब रेगुलर आएगी मेरे भाई, कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से, और ऑफलाइन क्लास भी रहती है ना तो एकदम हेक्टिक रूटीन हो जाता है, गर्मी बहुत है भाई, चलो कोई नहीं, बट पढ़ना शुरू जारी रखेंगे। एड्रेसिंग पोल्यूशन रिक्वायर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की भी है, हमारी भी है, जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी है, लेकिन कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से भी क्या चाहिए, एकदम लगातार एफर्ट्स चाहिए कि भैया इन सब चीज़ों को खत्म करो, जो जो चीज़ें मानक जो स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं करते उन सब चीज़ों को क्या करिए, खत्म करिए। इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स, मतलब उद्योग भी, और इंडिविजुअल्स मतलब जो व्यक्ति हैं, उन सबको समझाया जाए कि भैया ऐसे पॉल्यूशन करते रहने से आगे दिक्कत आएगी, है ना। द एडेप्टेशन या अडोप्टेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कैन हेल्प और मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कोई भी चीज घटाना, कैन हेल्प मिटिगेट, ठीक है, हाँ, मिटिगेट इन्वायरमेंटल डैमेज। क्या क्या हमें करने से इन्वायरमेंटल डैमेज खत्म हो सकता है, देखो सबसे पहली चीज है अडप्टेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी सोर्सेस जो रिन्यू की जा सके, मतलब उसको पुनः पाया जा सके। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट हमारा हो रहा है उसको भी सही से किया जाए। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, मतलब पब्लिक जो चीज नहीं जानती है उसके बारे में उसे जागरूक किया जाए, है ना। एंड हेल्प, यही सब चीजें इन्वायरमेंटल डैमेज को होने से रोक सकती। एडिशनली मतलब अतिरिक्त तौर पे इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट, इंडिविजुअल्स अपनी चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग देना, बाय रिड्यूसिंग प्लास्टिक कंजम्पशन। अब देखो सही बात है भाई, हम और तुम अगर प्लास्टिक कंजम्पशन यूज करना कम कर दें तो बहुत सारी चीज़ों में हमें क्या मिल सकती है, रियायत मिल सकती है। कंजर्विंग रिसोर्सेस, अब जो साधन हमें मिले गए उसको पर्याप्त जगह, देखो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो फिर दिक्कत है ना, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो जो प्राप्त है उसी को सही से यूज करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। एंड अडप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब इको फ्रेंडली क्या होता है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो नेचर के हित में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रही होगी क्या बातें हम कर रहे हैं। अल्टीमेटली फाइनली protecting the environment is not merely गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशन और बट अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ सरकार ही अगर काम करते रहेगी इस पे तो क्या ही कर लेगी, सिर्फ सरकार अगर करेगी तो ये फेल हो जाएगी, क्योंकि कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि असल मुद्दा जो पोल्यूशन जहां से हो रहा है वो तो ह्यूमन है ना, क्या है वो, ह्यूमन है और इंडस्ट्री है। जब तक ये दो लोग नहीं सीखेंगे, और सही बोलूं तो कोई सरकार कुछ नहीं करती, उनका जितना काम होता है वो करते हैं, बट उससे कम ही करते हैं जिनका उतना काम है। लेकिन कायदे से आप और हम ही इस चीज को क्लियर आउट कर सकते हैं, ओनली थ्रू कॉन्शियस एक्शन। मतलब सिर्फ कॉन्शियस एक्शन मतलब ये होता है कि दिमाग से एकदम लगातार किसी भी चीज पे बने रहने पे और सोचने पे, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब
आगे चलने वाली चीजों को। अब ऐसा थोड़ी है कि आज वर्क कर लिए फिर कल से छोड़ देंगे, नहीं। अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगी, कैन सोसाइटी इंश्योर अ क्लीनर, मतलब तब सोसाइटी को क्या किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है, हेल्दियर, और साथ में उसे स्वस्थ भी बनाया जा सकता है, एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम, और फिर आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए और बेहतर बना करके रखा जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक, चलो अब हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स को सही से कर लेंगे, फिर एसएससी सीजीएल वाले भी वर्ड्स हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो देखो, आज मेरा फास्ट भी है वैसे, बट फिर भी क्लास ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से छूट गई थी भाई, और नहीं छोड़ना था, इरादा भी नहीं था छोड़ने का, है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, परिस्थिति हमेशा अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल हो जाती है। ठीक है, चलो। अब पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो क्या हो चुकी है, गंदी, मतलब कंटामिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, कंटामिनेशन एक वर्ड है, अगर तुमने कयामत एक मूवी है, अगर तुमने वो देखी हो तो उसमें ये इस वर्ड का यूज हुआ है। मूवीज देखा करो, है ना, मूवीज देखा करो। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रदूषण। प्रेसिंग मतलब होता है एकदम अर्जेंट, किसी भी चीज को एकदम अर्जेंसी भाई की, सही बात है, जितना ये हो रहा है वो क्या है, अर्जेंट ही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्री का क्या होना, बढ़ना, आगे बढ़ना। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहर की गति को और ज्यादा ग्रोथ मिलना। डिग्रेडेशन, किसी भी चीज का मतलब बस ये समझ लो कि कोई चीज बर्बाद हो रहा है और वो चीज घट रहा है पूरी तरह से। और फिर है इकोसिस्टम्स, मतलब इसको तो बेसिकली आप जानते हो, पारिस्थितिक तंत्र, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें आती है, जैसे इन्वायरमेंट भी आएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रॉडर टर्म्स इसके अंदर आते हैं, इकोसिस्टम, समझे कि नहीं? जैसे हम लोग प्लांट खाते हैं, समझे कि नहीं, और फिर कोई और प्लांट खाता है, उसको कोई और जानवर खाता है, इस तरह से वो चीज़ें, वो चेन क्या है, चलते रहता है, और सबका इकोसिस्टम कंटिन्यू रहता है। डिसरप्टेड मतलब होता है किसी भी तरह से बाधित कर देना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, बाधित कर देना या डिस्टर्ब कर देना। रिसोर्सेज, संसाधन, है ना, कोई भी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्सेज। अब है, इसलिए देखना आप, एक डिपार्टमेंट होता है कोई भी प्राइवेट फर्म में या सरकारी फर्म में भी, एचआर जिसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक, डिप्लीटेड, डिप्लीटेड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज घट गया है या फिर कोई भी चीज एकदम पूरी तरह से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब कंसिक्वेंसेस, इसका मतलब होता है किसी भी तरह का परिणाम या फिर परिणाम स्वरूप। देखो जितने भी वर्ड्स मिल रहे हैं प्लीज कॉपी में लिखिएगा, है ना, और उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखो, इरिवर्सिबल मतलब कैन नॉट बी अनडन, फिर से उसको पीछे नहीं किया जा सकता, ये नहीं कि हम यहाँ पहुंच गए फिर से यहाँ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर एक बार खत्म होगी। इमिशन मतलब कोई भी चीज, सब्सटेंस जो कहाँ आ जाती है, एयर में, एयर वाले लेवल पे। फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग यूज करते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह सारी चीजें क्या है, फॉसिल फ्यूल से ही बनी हुई है। फिर एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब होता है कोई भी चीज जो पानी में रहती है ना, ठीक, जैसे फिश वगैरह हो गई या बड़ी बड़ी मछलियां हो गई, ये सारे क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। अब बायोडिग्रेडेबल मतलब वो खुद ही, जैसे मान लो कि अभी कोई पेपर है, तुम फेंक दोगे तो कुछ दिन के बाद सड़ा हुआ तुम्हें मिल करके वो मिल जाएगा मिट्टी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। कैपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग नेचुरली, मतलब खुद से क्या कर सकता है, वो खुद को सड़ा सकता है और खत्म कर सकता है। अब एक कलेक्टिव मतलब सबकी, शेयर्ड बाय ग्रुप, मतलब अब जैसे प्रधानमंत्री की है स्वच्छ भारत अभियान, तो हमारा भी है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का है, अगर हम लोग उनमें मदद ना करें तो वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब है सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड ओवर टाइम, मतलब निरंतर किसी भी चीज को चलते रहना देना चाहिए। मिटिगेट मतलब रिड्यूस, किसी भी चीज का जो सिवियरिटी है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा घट जाता है। इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, सेफ, अभी हमने बात करी। अब सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म, किसी भी चीज को क्या बनाना, टिकाऊ बनाना। बात समझ में आई, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? ठीक, अब जैसे अक्वाटिक, यहाँ पे अगर एनिमल लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया, एक्वेटिक एनिमल, तो यहाँ पे जल गया है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, जीव। ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा, जीव। आई होप आपका यहाँ तक वर्ड मीनिंग खत्म हुआ होगा। ओहो अभी तो और है। चलो, अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एसएससी लेवल वोकैबुलरीज हैं। देखो इसमें से क्या क्या हम लोग कर चुके हैं, रेजिलियंट हम लोग कर चुके हैं, है ना, फिर डिप्राइव हम लोग कर चुके हैं। ये सारे वर्ड्स ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी करा चुके हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के प्लीज क्लिक करके देखिए। अलार्मिंग मतलब कोई भी चीज का ऐसा सिचुएशन जो सचेत कर रहा है आपको कि भैया जाग जाओ, अब खतरा आने को ही है। डिटेरियरेशन मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा धीरे तरीके से या फिर तेजी से भी कह सकते हैं इसको, डिटेरियरेट हो रहा है, मतलब कोई भी चीज खत्म हो रही है और वो नेगेटिव केस में खत्म हो रही है। कंटामिनेशन मतलब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा तरीके से अशुद्ध हो जाना, जैसे पर्यावरण है उसमें जो अभी एयर पोल्यूशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे अशुद्ध ही हो रही है ना, उसके बारे में और क्या ही कहा जा सकता है।
बात समझ आ रही है आपको? अब है हजार्डस, हजार्डस मतलब कोई भी चीज़ बहुत खतरनाक भाई, है ना। एग्जॉस्टिव, किसी भी तरह से खत्म हो रहा है, मतलब बस एकदम जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। कंजर्वेशन, बचाव, है ना, किसी भी चीज को संरक्षण देना, क्या करना, संरक्षण देना। वल्नरेबल, बहुत ज्यादा संवेदनशील, इसको सेंसिटिव भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में आएगा ये वर्ड, बहुत आता है, ठीक है। सेंसिटिव मतलब कोई भी चीज एकदम यहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, नहीं होता है। आप कभी 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 ऐसी स्थिति में आ जाते हो एकदम वल्नरेबल, मतलब एकदम इमोशनली क्या होते हो, एकदम कनेक्ट नहीं कर पाते हो, इजिली हार्म्ड, ठीक। अब प्रीवेलेंट, ये बहुत ज्यादा वर्ड है और ये बहुत अजीब सा मीनिंग देता है, दैट इज वाइड स्प्रेड। ये कितना इजी वर्ड है, ये हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन प्रेवलेंट नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब एक कैटास्ट्रॉफिक, बहुत अच्छा वर्ड है, और अगेन इसका मतलब क्या होता है, डिजास्टर। डिजास्टर्स आपको सुनने को मिलता है कि भैया एकदम पूरी तरह से क्या, आपदा। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाता है, आपदा। इसको क्या बोलते हैं, आपदा। और देखो ये जो लग गया है कैटास्ट्रॉफिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशकारी। और किसी को बोलते हैं ना, सी हैज ए कैटास्ट्रॉफिक माइंड, है ना। अब रीमीडिएशन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को डैमेज से बचाना, क्या होना, डैमेज से बचाना। अब मान लो यहाँ डैमेज हो गया है, तो इसको फिर से क्या कर देना, इरिवर्सिबल, क्या कर देना, इरिवर्सिबल, वो इसका मतलब। स्ट्रिंगेंट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्या कर देना, स्ट्रिक्ट कर देना, एकदम बहुत ज्यादा कठोर हो जाना। अब एक्सरब्रेट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक्सरब्रेट भी इसको बोलते हैं, लेकिन एक्सरब्रेट भी इसको भी पढ़ेंगे। एक्सरबेट, क्या पढ़ेंगे, एक्सोबेट, ठीक। मेकिंग, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, एकदम खराब कर देना। ये सारे वर्ड एसएससी बैंक में पूछे जाते हैं आपके, ठीक। अब है डिप्राइव, ये बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं, प्लीज पीछे वाले वीडियोस जाकर के देखिए। रेजिलेंट, इसको भी पढ़ा चुके हैं। स्टेवर्डशिप, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, किसी भी चीज के आगे क्या लेकर के जाना, एकदम रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी के साथ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, संरक्षण की जिम्मेदारी। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पूरे पैसेज का मेन थीम क्या है, बताइए जल्दी। देखो मेरे भाई, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब यह है कि आप वर्ड सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और उसको सॉल्व करने में भी। और हम लोग पूरी तरह से, अभी हम लोग बेसिक वाला लेवल कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक वाला लेवल कर रहे हैं। लेकिन अब आपका लेवल अच्छा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, वो लेवल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, नहीं समझ पा रहे हो, उसको कमेंट करो। बात समझे, उसको कमेंट करो, अगर कमेंट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। और हमारी अभी एसएससी सीजल को लेकर के टारगेटेड बैच, मतलब क्लासेस भी आपके आने वाली हैं यूट्यूब पे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट, और इसके पूरे पीवाईक्यूज। सबसे पहला जो आपका टॉपिक लगने वाला है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ऐसा कराऊंगा जो आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं कराया होगा। एकदम कंसेप्ट इतना इजीली आपके दिमाग में घुस जाएगा कि आप क्वेश्चन से ही समझ जाओगे कि इस कंसेप्ट को कैसे हैंडल करना है, ठीक। व्हाट इज द मेन थीम, मेन थीम मतलब होता है कि इसका मेन मुख्य गोल, इसके आधारित इसका क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, कॉजिंग कॉजेज इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस ऑफ पोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, वाटर कंजर्वेशन ओनली नहीं है। हमारा एकमात्र ऑप्शन है कॉजेज इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन, मतलब ये हमें बताता है कि क्यों पोल्यूशन है, और साथ में हमें ये भी बता रहा है कि उसको हम लोग को ठीक कैसे करना है या कैसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द पोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग नहीं कर रहा है पोल्यूशन को। इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ही रहा है, अर्बनाइजेशन कर ही रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर ही रहा है, डिजिटल एजुकेशन एकमात्र ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा सही आंसर है। हाँ, द वर्ड डिप्लीटेड, अभी हमको आप लोग को बताए हैं, डिप्लीटेड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज घट जाना, कोई भी चीज क्या होता है, घट जाना। तो देखो एग्जॉस्टेड एकमात्र ऐसा वर्ड है। कंजर्व मतलब होता है बचा लेना, प्रोटेक्टेड मतलब भी होता है संरक्षण देना, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ जाना, कोई भी चीज क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो एग्जॉस्टेड ऐसा वर्ड है जो डिप्लीटेड का एकदम नियरली मतलब है, नियरली मतलब होता है पास। देखो व्हाट इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इज एयर पोल्यूशन का मतलब वायु प्रदूषण का सबसे जो मेजर कॉज है वो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग, रिन्यूएबल एनर्जी, व्हीकल एमिशंस एंड फॉसिल फ्यूल्स, वाटर कंजर्वेशन, ये भी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी भी नहीं है, ऑनलाइन लर्निंग भी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीकल एमिशंस, मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, है ना। नहीं चलेगी तो भैया काम कैसे चलेगा इस देश में। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि इसको ठीक भी करके रखना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी खत्म। चलो
अब वाई इज प्लास्टिक वेस्ट कंसिडर्ड अ ग्लोबल इशू? प्लास्टिक वेस्ट क्या है ना कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसका कोई बहुत ज्यादा, अब प्लास्टिक वाला जो इशू है ना, देखो इट इम्प्रूव सोयल, व्हाई इज प्लास्टिक वेस्ट कंसिडर्ड? देखो प्लास्टिक वेस्ट जो है ना उसको क्यों कंसिडर किया जा रहा है ग्लोबल इशू? उसको समंदर में फेंक दो, कहीं भी ले आ दो, वो सड़ता ही नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा परेशानी और समस्या का सबब बना हुआ है हम सब के लिए। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं समझते। इट इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, अरे खराब करता है भाई। इट डिकम्पोजेज रेपिडली, एकदम नहीं सड़ता है वो। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये अपने से जैव प्रक्रिया में आकर के खत्म नहीं होता है। बात समझ में आई? इट इंक्रीजेज एग्रीकल्चर आउटपुट, घंटा कुछ नहीं करता है, सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज। चूज द सिनोनिम ऑफ मिटिगेट, मतलब रिड्यूस, कोई भी चीज क्या करना, घटाना। तुरंत हमें मिल जाएगा। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, इग्नोर मतलब होता है छोड़ देना है वही, और क्रिएट मतलब होता है, जल्दी जल्दी बता दो कितनों से इग्नोर हुए हो? हाँ, अन्यथा ना लिया जाए, बस मजाक चल रहा है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। चलिए अब समझते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब होता है कोई भी चीज लॉन्ग टर्म चलते रहे। ड्यूरेबल उसका सिनोनिम है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग ये भी सिनोनिम है। टेम्पररी, नहीं, यही खत्म है, टेम्पररी नहीं होता है। रिन्यूएबल ये भी इसका सिनोनिम ही है। अब देखो टोन ऑफ द पैसेज क्या है। हाँ, आप में से एक और चीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप में से ना अभी जितने भी लोग मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज एक फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या बेस्ट लग रहा है, क्या वर्स्ट लग रहा है, क्या मीडियम लग रहा है, हर एक चीज, ताकि ना मैं उसे आपके फीडबैक के साथ बेहतर बना सकूं। आपको पसंद आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या रीजन है, ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे दोगे ना तो फिर आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो अब समझते हैं द टोन ऑफ द, अरे, द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, मतलब किस लहजे में है वो? ह्यूमरस, हंसा रहा है? नहीं। इंफॉर्मेटिव एंड कॉशनरी, सरकास्टिक नहीं, इमोशनल नहीं। इंफॉर्मेटिव हमें ज्ञान दे रहा है, थोड़ा सा हमें जानकारी दे रहा है, और कॉशनरी, कॉशनरी मतलब ये होता है कि भैया कॉशन, एक वर्ड है कॉशन, ठीक है, ये कॉशन से ही बना है। कॉशनरी इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें अलर्ट कर रहा है, तुम्हें वार्निंग दे रहा है कि भैया समझ जाओ, अलर्ट वाले मोड पे आ जाओ। चलो इसके आगे चलते हैं। वॉट डज द पैसेज सजेस्ट इंडिविजुअल कैन डू? अब ये पैसेज क्या बताती है कि व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कर सकते हैं या इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं। डिपेंड ओनली ऑन गवर्नमेंट नहीं, इग्नोर इन्वायरमेंटल इशू ये भी नहीं बताती। इग्नोर मतलब होता है किसी भी चीज को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाना, और डिपेंड मतलब होता है ओनली ऑन गवर्नमेंट नहीं, ये तो चीज नहीं बताती है। अडप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, एंड रिड्यूस प्लास्टिक यूज, हमें प्लास्टिक यूज को कम करना चाहिए, यही हमें ये चीज दिखाती है। अवॉइड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंप्लीटली, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, हाँ, तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? हाँ, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा? ये सारी चीजें फिर एकदम डाउनफॉल लेकर के आ जाएगी। अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा, देखो, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेज द पैसेज? पैसेज को बेस्ट तरीके से समराइज कौन करता है? पोल्यूशन इज सोली गवर्नमेंट इशू, नहीं है भैया। पोल्यूशन इज सीरियस इन्वायरमेंटल चैलेंज है दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन है। पोल्यूशन सीरियस इन्वायरमेंटल चैलेंज है, मतलब एकदम सीरियस पर्यावरणीय इशू है ना। दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन, दैट उसको कलेक्टिव एक्शन चाहिए, सबसे चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए, इंडिविजुअल से चाहिए, फैमिली से चाहिए, एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, उसको एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म वाला बेनिफिट वाला सोल्यूशन चाहिए, तभी वो उसको क्या कर पाएंगे, ई रिवर्स कर पाएंगे, अदरवाइज कंडीशन बहुत खराब है। कल जो हमारा टॉपिक है वो मस्त सा टॉपिक है, और कल हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्वेल्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्वेल्थ, ठीक है। और वो टॉपिक क्या होगी? फ्रेंडशिप। ये हमारा 11th क्लास है। और एक चीज़ समझिए, मेरी बात ध्यान से फॉलो कर लीजिए, इसमें आपको पीडीएफ चली जाएगी, और इंग्लिश विद अतुल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही है। आपका टाइमिंग भी होने वाला है, ये तो 8 बजे आपका है, ठीक है, 8 बजे ही रहेगा, नहीं तो 9 PM भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप देखना चाहो देख सकते हो, कोई उससे दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं। आपका सुबह में 8 बजे वो कैब की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से, ठीक। और
सेम 8 नहीं, शाम को 5 बजे या 4 बजे, दो में से कोई एक टाइम पे, अभी फिक्स नहीं हो पाई है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है। तो 4 बजे या 5 बजे आपकी ग्रामर की क्लास स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहला टॉपिक होगा सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे PYQs। आपको कैसा लग रहा है ये पूरा इंग्लिश क्लास, और रीडिंग क्लासेस आपको कैसी लग रही है, आपकी इंप्रूव हो रही है कि नहीं रीडिंग? बार बार किसी भी वर्ड्स को पढ़िएगा तो आपको सही तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है? आप चाहो तो 1.25 के स्पीड पे देख सकते हो। मिलते हैं आपसे कल के क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे दोस्ती के बारे में, ठीक है? चलिए, बाय, गुड नाइट।